अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस लेके चलते हैं उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। वो चाहे हेल्थ बेनिफिट्स हों, चाहे करियर के हवाले से ग्रोथ हो, तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अब पर्पस अगर आप लेके चलते हैं, जो रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आप ज़िंदगी में एक पर्पस लेके चलते हैं, यानी कि आपका एक पर्पस आप कह लें कि बड़े गोल को कह लें। गोल और पर्पस में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि पर्पस कभी ख़त्म नहीं होता, एक मुसलसल जद्दोजहद चल रही होती साथ साथ, और जो गोल होता है वो ज़ाहिर पर्पस का एक पार्ट हो सकता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस है ना, तो मैं कहता हूँ कि पर्पस सामने हो ना आपका, तो आपकी जो उम्मीद है वो ज़िंदा रहती है। और ज़िंदगी में याद रखिए, अगर आपकी उम्मीद ज़िंदा रहती तो आपको प्लेयर भी मिलता है और आपको हैप्पीनेस भी मिलती है, क्योंकि आपकी ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है ना, तो ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होती है। अब पर्पस बेसिकली होप से जुड़ा है, मैं होप से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी ज़िंदगी में होप होती है ना, तो आपकी ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे BDNF कहते हैं, वो भी ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन यंग रहता है। जब ब्रेन यंग रहता है तो आप लंबी ज़िंदगी भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ब्रेन में न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत कॉमन, और आपके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि आपका जो ब्रेन का कॉग्निटिव एरिया है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, वो भी इंक्रीज़ होता है, ऑब्वियसली जो कि ग्रोथ के साथ अटैच होता है, और इससे आपको स्ट्रेस भी कम रहता है। तो सिर्फ किस चीज़ में, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस है, अगर आप पर्पस लेस पैदा हुए हैं ना, तो बिलीव मी आपको आए दिन परेशानियां आएंगी, आपकी ज़िंदगी भी कम होगी, आपको इन्फेक्शन, बीमारियां, ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए पर्पस ऑफ लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड दुनिया की इस प्लानट के ऊपर मैं आपको एक कंट्री लिए चलता हूँ जिसे हम जापान कहते हैं। जापान के अंदर ये पर्पस ज़हन में रखना और उसको फॉलो करके काम करना, इस कॉन्सेप्ट को वो इकिगाई का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और वहाँ पे जापान के अंदर एक छोटा सा सिटी है, एक गांव समझ लें, जिसे ओकिनावा के नाम से जानते हैं लोग। और यहाँ के लोग ये पर्पस ऑफ लाइफ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और यही शायद वजह है कि उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 100 ईयर से ज़्यादा है। कोई 140 साल जीता है, कोई 120 साल जीता है, कोई 130 साल जीता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पर्पस ऑफ लाइफ का रखना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अगला आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि पर्पस ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए। देखें, पर्पस ऑफ लाइफ के लिए यही लोग कहते हैं कि आपका पर्पस जो होता है ना, जिसके पीछे आपको सही होप मिलती, सही ज़िंदगी मिलती, उसमें 4 एलिमेंट्स का होना इंतहाई ज़रूरी। 4 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स क्या हैं कि आपका जो पर्पस हो उसमें आप इंजॉय करें, उससे आप प्यार करें, हॉबी की तरह, यानी हॉबी की तरह होना चाहिए जिसमें पैशन हो। फिर आप उसमें अच्छे कितने हैं, दूसरा कंपोनेंट है कि उसमें जो स्किल इन्वॉल्व है उसमें आप अच्छे कितने हैं, यानी कि आप उससे पैशन कर आप हो, उसमें आप अच्छे कितने हैं। फिर जो तीसरी उसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है। चौथा कि उससे आपको पैसा कितना मिलता है, बहुत ज़रूरी है। देखें, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, वेस्टर्न वाले जो पर्पस ऑफ लाइफ उनका ज़्यादातर होता है वो आखिरी कंपोनेंट होता है कि पैसा कितना है, बाकी चाहे सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ हो जाए। इसीलिए वो लोग जो है ना ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो जापानीज़ लोग मैंने आपको बताया ना, वो ज़िंदगी गुजारते नहीं, वो ज़िंदगी को जीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश पे अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस लेके चलें, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में पर्पस होगा तो आपको भी सारे बेनिफिट्स ऐसे ही मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर।